अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये आपकी आंखें खोल देगी। जो भी शख्स खूबसूरत बीवी रखता है उसको चाहिए कि बीवी को ये काम हरगिज मत करने दे, नहीं तो उसका हाल भी हो जाएगा दारो क्वीन वाला। क्वीन दारो आजकल बड़ी वायरल हैं। क्यों वायरल हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी शादी के कुछ क्लिप्स अपलोड किए हैं। जैसे ही उन्होंने अपलोड किए हैं तो पूरी टिकटॉक जो उनको पसंद करती थी उन्होंने एक हंगामा बर्पा कर दिया। उसके बाद जो उनके दूसरे शौहर हैं उनका भी एक बयान सामने आया है। लेकिन उससे पहले सारी बात पे गौर करते हैं कि मामला क्या है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने बहुत सारे घरों को उजाड़ा है। जहाँ पर हमारे नौजवान जो थे वो अक्सर टिकटॉक बनाते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। कोई ट्रेन में टकरा गया, कोई गाड़ी गिर गई खाई में। इस तरह के मामलात होते रहे हैं। तो वहीं पर आज एक नया पहलू सामने आया है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस्लाम ने जो औरत के लिए पाबंदियाँ रखी हैं वो इसी वजह से रखी हैं कि ये चीज़ें हो जाएँगी आने वाले दौर में। अब दारो क्वीन जो है वो कराची की रहने वाली है और जर्मनी में उसकी शादी हुई, जर्मनी में जाके सेटल हो गई। अब पाकिस्तानी लड़कियां जो यहाँ पर लड़कों को छोड़ती हैं वो अगर छोड़ेंगी तो इसलिए छोड़ेंगी कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाएं ताकि एक अच्छी जिंदगी चल सके। लेकिन दारो क्वीन जो है वो तो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। शौहर के साथ अच्छा सिस्टम चल रहा है, 2 बच्चे भी हैं। और यहाँ पर गलती उसके हस्बैंड की है, शौहर की है, जिसने उसको सबसे पहले तो टिकटॉक बना के दी। अब टिकटॉक बना दी, वीडियो देखने की हद तक तो ठीक था। फिर उसे कहा कि तुम वीडियोस को छोड़ो, आगे इस पे देखने के बाद बनाने की इजाज़त दे दी। अब बनाने के बाद जैसे ही उसके थोड़े से फॉलोवर इकट्ठे हुए तो फिर डॉलरों का नशा चढ़ा, तो लाइव आना शुरू कर दिया। उसका शौहर जिन डॉलरों के बंडलों को तकिए के नीचे रख के सोया करता था, आज उन्हीं डॉलरों को देख के रो रहा होगा कि एक अच्छी खासी खूबसूरत बीवी जो है वो उसे छोड़ गई। क्यों छोड़ गई? क्योंकि वो लाइव बैठती थी, लाइव के ऊपर एक उसका गिफ्टर था जो उसको शेर, 3 से 4 शेर डेली के वो गिफ्ट किया करता था। एक शेर जो है वो लाख रुपए कीमत है उसकी कम से कम। अब लाख रुपए शेर की कीमत है, जब वो आपको टिकटॉक के ज़रिए से मिलता है तो उसमें से 60% टिकटॉक खा जाता है, आपको 40% मिलता है। मतलब लाख में से 40% आपकी तरफ आएगा। तो दारों ने कहा कि क्यों 60% हम टिकटॉक को दें, हम सीधी-सीधी शादी करते हैं। शादी की और 60% भी टिकटॉक के खत्म हो गए। अब यहाँ पर शादी हो गई, शौहर को छोड़ दिया, कोई मसला नहीं, ये उनका फेल है। लेकिन देखें ये एक हुआ क्यों है? अब इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हो रही, क्योंकि वहाँ भी इनके बहुत सारे फॉलोवर थे। इनके यूट्यूब पे 3 से 4 लाख के करीब फॉलोवर हैं। टिकटॉक पर इनके 10 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं। तो इंडिया में बहुत से लोग इनको पसंद करते थे। वो कहते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ बड़ी प्यारी-प्यारी वीडियो बनाया करती थी। तो उन वीडियोज़ को हम देख के बड़े खुश होते थे, बच्चे बड़े खुश होते थे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जिस शख्स की खूबसूरत बीवी है, वो अपनी बीवी को मोबाइल से दूर रखे। कहीं ये ना हो कि उसका भी कोई गिफ्टर उसको ले उड़े। तो उसके बाद जब तनकीद शुरू हुई, तो तनकीद के बाद इनके दूसरे शौहर का बयान आया जो कि पहले से शादीशुदा हैं। वो एक और लड़की से शादी कर चुके हैं और दारो क्वीन जर्मनी छोड़कर यूके में आ गई हैं। अब ये जो रिजल्ट मिला है कि एक टिकटॉक की वजह से, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक है कि भाई कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर हाथ मलते रह जाओगे दारो के पहले शौहर की तरह। अब उसके बाद जब तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोगों ने इसके शौहर को ये कहा कि तुमने ये क्या किया है? तुम पहले से शादीशुदा हो, दूसरों का घर उजाड़ दिया और तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, उस लड़की का भी कुछ नहीं जाएगा, उस बाप का भी कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो उन बच्चों का, जिनको तुमने बाप से दूर कर दिया है। क्या तुम उनको बाप जैसी मोहब्बत दे पाओगे? कभी भी नहीं। तो उसने आगे से डिटाई के साथ क्या बयान दिया, कहता कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसका ऑडियो बयान जो आया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो अच्छा काम किया और बल्कि हमने जो निकाह किया है, वो मस्जिद नबवी के किसी इमाम साहब का नाम लिया है उन्होंने कि उनकी सरपरस्ती में हमने बैठ के निकाह किया है। तो भाई निकाह किया, अच्छा काम किया, लेकिन किसी की चलती हुई ज़िंदगी में जाके दखल अंदाज़ी करना तो अच्छी बात नहीं है ना।
आपने उनका अच्छा खासा घर चल रहा था, उसको तोड़कर फिर आपने अपनी शादी उनसे रचाई। तो चलें देखते हैं अब ये जो शादी है ये कितना अरसा चलती है, क्योंकि इस तरह के काम जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो वो खड्डा आपके लिए भी वैसे ही खुद जाता है, तो आप भी उसमें गिरने वाले होते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी जोड़ी सलामत रखे। लेकिन एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखें और अपने-अपने बच्चों को, घरवालों को इन चीज़ों से दूर रखें। दूर रखने से मुराद है कि उनको गाइड करें कि जो बेहतर है, जो इस्लाम ने हमें दिखाया है, वो हमें देखना चाहिए, ना कि हमें ये फ़ज़ूल काम करने चाहिए। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।